नमस्ते बच्चों। आज हम छठी कक्षा हिंदी विषय का चौथा पाठ जोकर इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। हम जब किसी से बात बोलते तो मुहावरों और कहावतों का उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी बात कम से कम शब्दों में व्यक्त हो सके। तो यहाँ पे देखो, एक चित्र दिया गया है और उसके सामने एक कहावत दी गई है, मुहावरा दिया गया है। तो उसी तरह किन्हीं 5 मुहावरों और कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाने हैं। इसमें 2 करके दिखाए, जिसमें देखो घर, मुर्गी और ये दाल का चित्र दिया है। तो उससे क्या बन गया? घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस तरह ये दूसरा जो दिया गया है, इसमें 9 अधिक 2, उसका जवाब आया 11। तो उससे क्या तैयार हो गया? 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इस तरह आपको 5 मुहावरों या कहावतों का सांकेतिक चित्र बनाना है। तो आगे देखते हैं। अभी इस चित्र में देखो, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। जान पर खेलकर, ये एक मुहावरा है। जान पर खेलना, इस मुहावरे का मतलब होता है कि अपने प्राणों की परवाह न करना, ऐसा उसका मतलब होता है। अभी दूसरा देखते हैं। इसमें जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। यानी इसमें देखो, जोकर हंस रहा है, तो ठहाका लगाना, इसका मतलब क्या होता है? ज़ोर से हंसना। तो जोकर झूठ मूठ का हंसकर लोगों को हंसाता है। तीसरे में क्या देखा है? देखो यहाँ पे, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रह जाना, इसका मतलब है कुछ न कर पाना। देखो, इसमें जोकर ने लोगों को हंसाने का प्रयास किया, लेकिन उसको उचित प्रतिसाद नहीं मिला, इसलिए उसका मन महसूस कर रह गया। इस मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल करके हमारी भाषा जो है वो सुंदर और समृद्ध होती है। इससे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला न समाना, इसका मतलब होता है कि वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे बच्चों ने धन्यवाद दिया। उसके बाद देखते हैं, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रहना यानी आश्चर्यचकित होना। उसमें से एक बच्चा क्या कर रहा था? उसकी नकल कर रहा था, यानी जैसे जोकर कर रहा था उसी समान वो बच्चा भी कर रहा था। तो वो यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। देखो, जो बच्चे शोर कर रहे थे उनको वो आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना का मतलब क्या होता है? देखो, चित्र से हमको पता चल जाता है। आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना, तो उसको गुस्सा आया था। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब क्या है कि उसने आए हुए अवसर का फ़ायदा ले लिया। उसके बाद गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसको, जोकर को गाना तो गाना नहीं आता है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि मेरा गला खराब है। तो इससे क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना, इसका ऐसा भी मतलब होता है। तो इस पाठ में देखो, बहुत सारे मुहावरे और कहावतों 2 कहावतें दी गई है। उनका किस प्रकार उपयोग किया गया है, यह भी आपने यहाँ पे देखा है।
इसके ऊपर का जो स्वाध्याय आपको दिया गया है, स्वाध्याय में देखो यहाँ पे शब्द वाटिका दी गई है। इस शब्द वाटिका में मुहावरों और कहावतों का अर्थ भी दिया गया है। यहाँ पे खोजबीन का क्या है, देखो निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। यहाँ पे हाथ शब्द दिया गया है। इस हाथ शब्द से बनने वाले, तैयार होने वाले 4 मुहावरे आपको लिखने हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है, यानी चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फ़ायदा, पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। ऐसी कहावत का अर्थ जिसमें है, ऐसी एक कहानी आपको लिखनी है। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो, आप ऐसा सोचो कि अगर आपसे साइकिल बोल रही है तो आपसे वो क्या बोलेगी, आप उससे क्या बोलोगे। इस तरह कम से कम 10 पंक्तियाँ, 10 वाक्य आपको लिखने हैं। यहाँ पे विचार मंथन दिया गया है, गागर में सागर भरना। उसके बाद सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, यानी हमेशा खुश रहना चाहिए। समझो हमें, देखो बहुत ही अच्छा ये सवाल है। चित्र की सहायता से 12 कड़ी के प्रश्न शब्द बनाकर लिखो। 12 कड़ी के शब्द बनाने, लेकिन आपको क्या करना है, देखो चित्र का पहला अक्षर, अब ये चित्र कौन सा है, कमल का चित्र है, तो कमल का पहला अक्षर क्या हो गया, क हो गया। उसके बाद वर्ण दिया है ल, तो ये ल बीच में आ गया। और चित्र का अंतिम अक्षर, अभी चित्र का नाम क्या है, आम, तो आम का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, म, तो क्या शब्द तैयार हो गया है, क ल म, कलम शब्द तैयार हुआ है। तो उसी तरह आपको ये आगे जो चित्र दिए गए हैं और वर्ण दिए, उनसे आपको क्या बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। तो इस तरह आपको ये स्वाध्याय भी लिखना है। धन्यवाद।